तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं रोशनी घंटर और हम फिर से करने वाले हैं कमर्शियल टॉपिक्स पे टॉक। तो या गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, वो पिछले जितने भी कमर्शियल टॉपिक्स पे वीडियो था ना, उन सब का बाप होने वाला है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं ना, वो प्रॉब्लम आज के जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। जी हाँ, मास्टरबेशन। ये प्रॉब्लम आज की जनरेशन को खोखला करता जा रहा है। इसके बारे में और बात करेंगे इंट्रो के बाद वीडियो के अंदर। पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन ये आज के जनरेशन की कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तुम मानो या ना मानो, 10 में से 9 बंदे पॉर्न एडिक्ट या मास्टरबेट जरूर करते हैं। अब ये हमारी गलती नहीं है, टोटली बोल सकते हैं। इसमें हमारी गलती 70 to 60% है और बाकी जितना भी 40% है वो गलती हार्मोन्स की है, क्योंकि हमें ढंग से गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम इसमें फॉल इन हो जाते हैं। ये जो एडिक्शन होता है ना, ये थोड़ा अजीब तरीके का है। जैसे बाकी एडिक्शन के लिए आपको डेली डोज लेना पड़ता है, वैसे इसमें भी लेना पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा कि कुछ अलग होता है, लेकिन ये एडिक्शन में ऐसा नहीं है कि आपको कम नुकसान होता है। इस एडिक्शन में सिगरेट फूकने जितना ही नुकसान होता है, क्योंकि सिगरेट फूकने से आपकी लंग्स खराब होते हैं, लेकिन ये फूकने से आपकी बॉडी खोखली होती है। अब इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहले पार्ट में हम ये बताएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और दूसरी प्रॉब्लम दूसरे पार्ट में ये बताएंगे कि इस प्रॉब्लम से और क्या क्या नई नई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और तीसरे पार्ट में ये बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। तो द बिगनिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि मास्टरबेशन या इस पॉर्न एडिक्शन की बिगनिंग कहाँ से होती है। देखो, हम इंसान में, हम मेल्स में 13 साल के बाद से स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। तो इस एज को टीन एज कहा जाता है, जिस एज में किड एज खत्म हो चुकी होती है, बच्चों की मासूमियत आधी जा चुकी होती है। इस एज में हमारी बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से अपोजिट जेंडर्स में हमें अट्रैक्शन फील होता है, जिसके वजह से अगर आप कोई 18+ चीज़ें देखते हैं तो आप उस चीज़ से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और आज के ज़माने में इंटरनेट के वजह से आपको पता ही है कि रील्स या यूट्यूब में या मूवीज़ में क्या हाल है। आजकल तुम बोल सकते हो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट पूरे मूवीज़ में हो रखी है, पूरे रील्स में हो रखी है। हर जगह तुम्हें बस वही चीज़ दिखाई देगा। तो खुद सोचो, जब इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है विदाउट एनी गाइडेंस, तो कोई बंदा कैसे ही नहीं फॉल इन होगा इस प्रॉब्लम से। मैं लिख के दे सकता हूँ ना कि 10 में से 9% बच्चे इस चीज़ में ऑलरेडी घुस चुके हैं। तुम्हें मालूम नहीं होगा, पर यही सच्चाई है, क्योंकि ऐसी बातें कोई बताता नहीं है। बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं, उन्हीं के साथ शेयर किया जा सकता है। और पता है, इस मामले में हमारा जो एंशिएंट इंडिया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो पहले के ज़माने में गुरुकुल्स हुआ करते थे। अगर आपको गुरुकुल्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं। गुरुकुल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेल्स को डिसिप्लिन और एजुकेट किया जाता था पहले के ज़माने में। और इसमें होता क्या था कि 13 साल से लेकर 25 साल तक एक मेल को ढंग से डिसिप्लिन और एजुकेट किया जाता था और फीमेल से दूर रखा जाता था, जिसके वजह से इसको ब्रह्मचर्य भी बोलते हैं। जिसके वजह से होता क्या था कि हमारी बॉडी ढंग से ग्रोथ कर पाती थी और ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को कंट्रोल करके अपने अंदर यूज़ कर पाती थी। तुम ऐसा कह सकते हो कि उस ज़माने के लोग आज के ज़माने से ज़्यादा मस्कुलर हुआ करते थे और उनके बियर्ड भी बहुत जल्दी आते थे। तब के ज़माने के 16-17 साल के लड़के को देखो और अब के ज़माने को देखो, तुम्हें फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो ये सब क्यों होता था? गुरुकुल्स के एक और फायदे थे कि वहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता था, और मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल है गुड थॉट थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने का। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसे वैसे थॉट्स आते हैं, तो उसको भी गुरुकुल्स में कंट्रोल किया जा सकता था। जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को बैन कर दिया है, लेकिन अगर इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाता तो आज की जनरेशन शायद सेफ होती आज। लेकिन खैर, क्या कर सकते हैं, #SaveTheGurukuls। लेकिन कुछ है ही नहीं गुरुकुल्स में, अब कुछ नहीं है। अब हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो इस एडिक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो, इस एडिक्शन से सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार लेवल में चला जाता है। तुम्हारे दिमाग में ऐसे वैसे थॉट्स आने लगेंगे। हर जगह जहाँ पे तुम देखोगे तुम्हें अश्लील थॉट्स ही आने वाले हैं, अगर तुम इस चीज़ में हो तो। और दूसरा प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हारी बॉडी को ढंग से टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ करने के लिए स्पर्म नहीं मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो तुम ज़्यादा मस्कुलर भी नहीं होगे, यहाँ तक तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं होगी। तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम्हारी बॉडी बाहर से तो नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन अंदर से खोखली हो जाएगी और तुम एक स्किनी बॉय हो जाओगे, और तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स भी हो सकते हैं या हो चुके होंगे। और इस एडिक्शन का इन फ्यूचर भी एक प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं एड्स या नाइट फॉल। ये बीमारी भी आपको हो सकती है, और ये बीमारी अगर आपको हो गई तो आपको जीने नहीं देगी यार, ढंग से सोने तक नहीं देगी डूड। तो अगर आप
ये सब में हो अभी, तो प्लीज़ इससे बाहर निकल जाओ। मैं तो निकल चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मोस्टली पीपल मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन किसी को अभी तक मालूम नहीं है, किसी के भी पेरेंट्स को मालूम नहीं है कि ये सब होता है, मतलब पता नहीं है, क्योंकि हम किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को, तो किसी को पता क्या चलेगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? आई नो इस एडिक्शन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। तुमने कई बार ट्राई किया होगा लेकिन तुमसे नहीं हो पाया होगा। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में सफलता नहीं मिल गई थी। मैंने बहुत बार ट्राई किया, उसके बाद ये सब हो। तो देखो, इस एडिक्शन को मैंने भी कंट्रोल किया है, तो शायद आप भी कर पाए मेरी टेक्निक को यूज़ करके। ये टेक्निक टोटली मेरी नहीं है, मैंने कहीं और से इस टेक्निक के बारे में जाना है, तो इस टेक्निक के बारे में मैं पूरा श्रेय मैं खुद को नहीं देना चाहूँगा। तो पहले टेक्निक सुन लो, उसके बाद मतलब डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है। पहला टिप, आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन इज़ द सोल ऑफ द की। अगर आपने अपने सोल को मना लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेडिटेशन करो। और दूसरा है स्पिरिचुअलिटी में फोकस करो, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फोकस करोगे ना, तो आपके मन में मतलब ऐसा रहेगा कि जो बुरे थॉट्स हैं उन पे भी आप काबू कर पाओगे। और तीसरा है ब्रह्मचर्य धारण करो। ब्रह्मचर्य के बारे में तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और इसके बारे में और जान के इसको धारण करो, क्योंकि ये भी एक तरीका है इस चीज़ को कंट्रोल करने का। और चौथा है खुद को ज़्यादातर बिजी रखो, क्योंकि अगर तुम बिजी रहोगे तो तुम्हारे पास ऐसे फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं होगा, और अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा तो तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल भी नहीं आने वाले। और छठवा है कि देखो, डर जो है उसे हम बहुत गलत समझते हैं, लेकिन वो हमारे काम भी आ सकता है। तो इस एडिक्शन के खिलाफ कोई ऐसा डर बैठा लो मन में कि ये एडिक्शन से तुम्हें डर लगे कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। पर्सनली मैं बताऊँ तो ये जो डर है ना, ये सबसे बड़ी पावर बनी थी मेरे उस वक्त जब मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था तब। तो एक डर बनाओ जो आपके इस एडिक्शन के खिलाफ हो। और एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चीज़ से मतलब आप मास्टरबेट करते हो तो आप रिलेशनशिप में आने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अगर आप एक बार आ चुके मतलब गए इस रिलेशनशिप में, तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर बैठोगे ना जिसमें आपको आगे जाके पछताना पड़ेगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करना प्लीज़। हाँ, और एक और बात, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो उसे बहुत हद तक कम कर दो। और अगर यूज़ करते हो तो जितने भी इंस्टाग्राम में आईडीज़ को तुमने फॉलो किया उन सबको पहले अनफॉलो कर दो लाइन से। और जितने भी अच्छे आईडीज़ है, मतलब जिनका रील्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, आइकॉनिक है, या तुम कह सकते हो कि मोटिवेशन टाइप्स के जो रील्स होते हैं उनके चैनल्स को फॉलो करो। उससे होगा क्या कि आप मोटिवेट भी रहोगे और आपका जो डोपामिन इंस्टाग्राम से रिलीज़ होता है वो भी रिलीज़ होता रहेगा। अगर आप इस मोटिवेशन में ऐसे टाइप्स की वीडियोस को नहीं देखना चाहते तो आप सोशल मीडिया को कुछ समय के लिए क्विट कर दो। एक और बात, जो तुम्हारे दोस्त ये सब मतलब एडिक्शन में हैं, जिनको अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, तो उनसे तुम पहली बात तो दूरी बना लो, क्योंकि तुम अभी भी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद भी तुम ये सोच रहे हो कि आपको इस एडिक्शन को और कंटिन्यू करना है। तो मैं बता दूं कि तुम्हारा 2 मिनट का मज़ा तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की सज़ा बन सकता है, समझ रहे हो। तो इस एडिक्शन से तुम्हें छुटकारा लेना ही होगा अगर तुम्हें इन फ्यूचर अपना फ्यूचर देखना है तो, वरना तो कोई बात ही नहीं है डूड। एक और बात बताना चाहता हूँ डूड, हम मेल्स हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई नहीं है इन फीमेल्स की तरह। तो मैं जानता हूँ कि ये जो एडिक्शन है ये तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और अगर किसी के साथ शेयर करोगे तो वो तुम्हारा मजाक डेफिनेटली उड़ाने वाला है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये चीज़ सबको घिनौना लगता है, लेकिन उनको नहीं पता है कि मेल्स के अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बिना किसी गाइडेंस के अगर ये सोशल मीडिया यूज़ करने को मिल जाए या ऐसी चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो ऑटोमेटिक उस चीज़ में फॉल इन हो जाएंगे। इसमें हमारी गलती नहीं है, इट इज़ अ गेम ऑफ हार्मोन। तो ये प्रॉब्लम के बारे में कोई नहीं समझने वाला, सब तुम्हें ही ब्लेम करने वाला है, तो हमें समझने के लिए कोई नहीं। तो इस प्रॉब्लम के बारे में खुद से सोचो, खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करो। किसी ज़्यादा मतलब ऐसा चिल्ला के मत करो कि मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, कि इससे तुम्हारी ही इज्जत जाने वाली है। कोई ऐसा विचार नहीं समझेगा कि तुम इस एडिक्शन से हो इसलिए तुम ऐसे हो, ऐसा कोई नहीं करने वाला। ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ जो एकदम चिल्ला के इस एडिक्शन के बारे में बोलते रहते हैं, जिनकी वजह से जो बंदा इस चीज़ को नहीं जानता है वो भी जानने के लिए उत्सुक होता है, और शायद वो जान के इन फ्यूचर इन चीज़ों में पड़ जाए। तो मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, तो ऐसा मत करना प्लीज़। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो मतलब 13-14 साल का है जो इस चीज़ में फॉल इन हो सकता है, आपको लगता है, तो उसे रोको, क्योंकि जो चीज़ तुम फेस कर रहे हो ना वो चीज़ वो फेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार वो उस चीज़ में चला गया ना, तो उस चीज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में तुम्हें पता है, तो उसे गाइड करो। तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन तुम किसी और की गाइडेंस बन सकते हो। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट